हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने आपको समझाया था क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ। 2 से 3 विधियाँ थी जो इम्पोर्टेंट थी, और आज मैं आपको समझाऊंगा रासायनिक गुण और भौतिक गुण, क्लोरोफॉर्म के भौतिक और रासायनिक गुण। देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म नंबर 1, क्लोरोफॉर्म कैसा होता है? रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव। कलर कुछ नहीं होता, जैसा जल होता हमारा, जल का कोई कलर नहीं होता, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म होता है। इसी प्रकार का इसका देखना था। मीठी गंध आती है और लिक्विड है। नंबर 2, क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। ठीक है, बेहोश कर देता है व्यक्ति को। अगर किसी रुमाल पे अन्य चीज़ पे डाल के सूंघा दिया जाए तो क्या हो, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में अगर सूंघा देते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 3, यह जल में क्या है? अविलय, जल में नहीं घुलता, परंतु ईथर व एल्कोहल में विलय है, उनमें घुल जाता है। कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनमें घुल जाता है। नंबर 4, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक इतना होता है। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ रासायनिक गुण, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण। ठीक है, नंबर 1, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, देखिए सिल्वर चूर्ण के साथ करा रहे हैं हम। किसकी रिएक्शन कराएंगे हम? क्लोरोफॉर्म की। टॉपिक हमारा क्या चल रहा? क्लोरोफॉर्म। देखिए, क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सिल्वर के 6 क्या बनता है हमारे यहाँ? एसिटिलीन। क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनती है हमारी। ठीक है, या अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो इसे हम तोड़ कर दिखा देते हैं आपको। देखो कैसा, क्लोरोफॉर्म के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म के कितने अणु थे इसमें? 2। एक अणु तो होगा CHCl3, एक अणु होगा CHCl3, और 6 Ag हमने बीच में ले लिया। 6 Ag बीच में ले लिया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? Ag के कितने हैं? 6, Cl 3 और 3 6, तो 6 Ag, और Cl भी कितने हैं? 6, तो 6 AgCl बनेगा। बच क्या रहा? C और C। C और C क्या हो जाएगा भाई? C2। H और H क्या हो जाएगा? H प्लस 6 AgCl। ठीक है, चाहे तो आप इसे याद कर लें डायरेक्ट, या फिर अगर तोड़ कर देखनी तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सिंपल, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का, एक इधर एक इधर, और बीच में क्या ले लेंगे हम? सिल्वर। तो ये ऐसे टूट के यहाँ से 6 Ag और 6 C क्या बनेंगे हमारे यहाँ? Cl। 6 AgCl पूरा निकल जाता है, बचेगा C और C C2, ये H और ये H अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H2। तो C2H2 इस प्रकार से हमारे मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 देखिए आप, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये बात ध्यान रखना। और जो एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने के लिए आते हैं कॉलेजों में, तो वो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस बना लेता, फास्जियन गैस। क्या बना लेता? फास्जियन गैस बना लेता। तो क्लोरोफॉर्म को इसीलिए हम, जो क्लोरोफॉर्म की बोतल होती है लैब में, उसे हम किसी अंधेरे कमरे में रखते हैं और मुंह तक भर कर रखते हैं। ठीक है, अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं? ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश ना पहुंच सके, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण तेजी से होता है और फास्जियन गैस बनती रहती है। तो इसीलिए हम सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए उसे किसी अंधेरे स्थान पर रखते हैं, लैब के किसी भी अंदर के कोने में रख देते हैं, जिससे वहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे। तो ये सारा काम करते क्यों हम? जिससे फास्जियन गैस उसके अंदर ना बनो, क्लोरोफॉर्म की बोतल में फास्जियन गैस ना बनो।
लेकिन अगर फिर भी ये सारे उपाय करने के बाद भी उसके अंदर फास्जिन गैस बन जाती है, तो हम क्लोरोफॉर्म की बोतल में कुछ बूंदे कहीं के डाल देते हैं, इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल की कुछ बूंदे डाल देते हैं। इथाइल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और ऑक्सीकरण की दर को कम करता है। ठीक है, यदि कुछ मात्रा में फास्जिन गैस बन भी जाती है तो इथाइल अल्कोहल उससे अभिक्रिया करके इथाइल कार्बोनेट बना लेता है, जो कि विषैला पदार्थ नहीं है। उसकी रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं आपको। ये क्या बन गया हमारी फास्जिन। देखो क्लोरोफॉर्म का क्या हुआ, ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है COCl2 यानी कि फास्जिन गैस प्लस 2HCl। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर हमें फास्जिन गैस बनने से रोकना, तो क्लोरोफॉर्म के अंदर हमने कुछ बूंदे कहीं के डाल दी थी भाई, कुछ बूंदे कहीं के डाल दी थी हमने इथाइल अल्कोहल की, C2H5OH, दोनों ले लेते हैं इसके भी, C2H5 का होल ट्वाइस CO3 प्लस 2 यहाँ से निकल जाएगा 2HCl, 2HCl 2 और 1 3। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इथाइल कार्बोनेट। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीकरण हो जाए तो उसके अंदर क्या बन जाती है, फास्जिन गैस बन जाती है। क्लोरोफॉर्म के अंदर कुछ बूंदे कह के डाल देते हैं हम इथाइल अल्कोहल की, तो अगर फास्जिन गैस बन भी जाती है, ये देखो फास्जिन को इधर उठा लें हम, ये इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बना देती है, इथाइल कार्बोनेट। तो इसका मतलब इसका उपाय हो जाता है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल में हमारा इथाइल कार्बोनेट बन गया, फास्जिन गैस खत्म। समझ में आ गई। क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर, रंगीन बोतलों में भरकर किसी अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए भरते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश आसानी से प्रवेश ना करे, क्योंकि लाइट कलर की अगर बोतल होगी हमारी, जैसे व्हाइट कलर है, तो उसमें क्या प्रकाश तेजी से घुसता है। डार्क कलर की अगर बोतल होंगी, गहरे रंग की बोतल होंगी रंगीन, तो उसमें प्रकाश आसानी से नहीं प्रवेश कर सकता। तो इसलिए हम गहरे रंग की बोतल में भरकर क्लोरोफॉर्म को कहाँ रखते हैं, किसी अंधेरे कमरे में। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये बनता है दूसरा कि क्लोरोफॉर्म की बोतलों में कुछ बूंदे इथाइल अल्कोहल की क्यों डाल दी जाती हैं। तो आंसर ये देंगे आप, क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और ऑक्सीकरण की दर को कम करता है। यदि कुछ मात्रा में फास्जिन गैस बन भी जाती है तो वह इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया करके इथाइल कार्बोनेट में बदल जाती है, जो कि विषैला पदार्थ नहीं है। तो उम्मीद है आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किसकी, क्लोरोफॉर्म की। तो क्या होता है, देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस नाइट्रिक अम्ल HONO2, नाइट्रिक अम्ल को हम तोड़ लेते हैं HONO2 में, तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, साफ साफ लिखता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो H और OH क्या बन जाएगा, H2O, जल का अणु बन जाएगा। बच रहा क्या, CCl3, ये देखो CCl3NO2, CCl3NO2 प्लस H2O, इसका नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो हम ये कहते हैं, आंसर ऐसे देंगे हम, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है, जिसे आंसू गैस भी कहते हैं। इससे क्या बनते हैं हम, आंसू गैस। कहीं दंगा हो जाए, भीड़ हो जाए, उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो पुलिस वाले हैं क्या करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार की गैस निकलती है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आंसू गैस। ठीक है, ये क्या हमारा नाइट्रिक अम्ल HNO3, यहाँ लिख देता हूँ HNO3 हो नाइट्रिक अम्ल, इसे तोड़ लिया हमने, इसमें से एक और तोड़ के यहाँ लिया हो तो क्या बनेगा HONO2। ठीक है ना,
तो पेपर में क्वेश्चन कई टाइप से अलग अलग प्रकार था, वो ये आ जाएगा मान लो 1 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं, तो आप आंसर कैसे दोगे? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए नंबर 4, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, यूपी बोर्ड में रिपीट हो चुकी है रिएक्शन, ज़्यादातर हर साल पूछी जाती है, ठीक है। देखो कैसा होता है इसमें, हमने इसमें ले लिया इथाइल एमीन, क्या ले लिया? इथाइल एमीन, C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस कास्टिक सोडा 3NaOH। अब हमारा यहाँ बनता है C2H5NC प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। या अगर हम इससे ना कराना चाहें तो हम ले लें एनिलीन C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH, बनाना यहाँ से C6H5NC प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। यहाँ देखिए आप, ये जो दोनों रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन क्या कहलाती हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगर पेपर में नाम से आती है, नेम रिएक्शन है, जैसे कि अगर नाम से आती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो आप दोनों में से कोई से भी लिख सको। लेकिन अगर वो अगर वो पूछता है स्पेशल, कैसा, क्या होता है जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ करते हैं, तो आपको यही वाली देनी पड़ेगी, इथाइल एमीन वाली। लेकिन अगर पूछना क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ करते हैं, तो फिर यही देनी पड़ेगी। देखो दोनों रिएक्शन याद करना बड़ा आसान है, इथाइल एमीन इसमें, क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा इसमें भी, और इसमें भी सेम, ये और ये। अब यहाँ इसमें इथाइल एमीन लेंगे तो यहाँ बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। और अगर हम ले रहे हैं एनिलीन तो यहाँ से बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये एनिलीन हमारा, और ये हमारा इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, ठीक। ये रिएक्शन दोनों कहलाती हैं कार्बिल एमीन। तो अगर आता है क्या होता है जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ करते हैं, तो क्या दोगे? इथाइल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ करने पर इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, C2H5NC। ध्यान देना, यहाँ से इसमें बच्चे कंफ्यूज रहा, C2H5NC है। अगर होता C2H5CN तो होता साइनाइड, अगर नाइट्रोजन की ओर से रिएक्शन होती है तो आइसो लगा देते हैं हम, आइसोसाइनाइड। कार्बन की ओर से होता तो साइनाइड होता खाली, ठीक है। तो अगर एनिलीन आ रहा तो यहाँ से बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। समझ में आएगी बात? अब इसमें बोर्ड में कई बार ये अलग टाइप से भी रिएक्शन पूछी गई है, इस प्रकार से दे देते हैं C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH। बोर्ड में कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, हमें पहचान हो जानी चाहिए, एनिलीन क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा। तो इधर का भाग पूछ लगा, यानी कि उत्पाद क्या बना है इसमें, तो उत्पाद इसका क्या है, ये है इस वाली रिएक्शन का। तो ज़्यादातर एनिलीन के साथ में पूछी जाती है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनिलीन वाली ज़्यादा पेपर में पूछी जा रही है, तो आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद है, नोट कर लेंगे सर। अब मैं आपको इसके कुछ उपयोग बता देता हूँ। उपयोग निश्चेतक के रूप में, नंबर 1 निश्चेतक के रूप में, वैसे अब तो करते नहीं, पहले करे करते थे पुराने जमाने में। निश्चेतक माने बेहोशी करने, बेहोश लाने में, ठीक। नंबर 2 नाइट्रो क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक। नंबर 3 फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाने में।
फिनाइल आइसो साइनाइड बनाने में। तो आपका ये टॉपिक यहाँ से क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड में से पूछा जाएगा, जो मैंने पढ़ा दी इसमें से लगभग पूछा जाता है। बनाने की विधि इससे पहली वीडियो में हमने करवा दी थी, और भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग हमने आज करवा दिए। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लें सभी स्टूडेंट, और अच्छे से याद करें। जो चीज़ समझ में नहीं होगी वो कमेंट में आप कर दें, मैं उसमें उसका जो है सॉल्यूशन डाल दूँगा। ठीक है, थैंक्स।